सीरियल बड़े घर की छोटी बहू के आने वाले एपिसोड में कहानी की शुरुआत होती है अहाना और अर्जुन की नई जिंदगी से। जहां शादी को कुछ महीने ही हुए थे, लेकिन अहाना का मन अब भी अपनी अधूरी पढ़ाई में ही था। वह सोचती थी कि मैं सिर्फ किसी की पत्नी या बहू बनकर नहीं रह सकती। मुझे अपनी पहचान बनानी है, अपने सपनों को पूरा करना है। इसी बात पर अर्जुन और दुर्गा देवी यानी घर की मुखिया थोड़ी उलझन में पड़ गए कि क्या शादी के बाद भी पढ़ाई मुमकिन है, क्या घर की जिम्मेदारियां और डिग्री साथ चल पाएंगी। मगर जब अहाना ने आत्मविश्वास से कहा कि शिक्षा ही एक ऐसी ताकत है जो मुझे अपने पैरों पर खड़ा रखेगी, तब दोनों को यकीन हुआ कि अगर कोई कर सकता है तो वह सिर्फ अहाना ही है। फिर 1 साल बीतता है। दिन रात की मेहनत, किताबों में डूबे रहना, कई रातें जागकर पढ़ाई करना और कई बार खुद को संभालना। लेकिन अहाना रुकी नहीं। आखिर वह दिन आता है जब उसका रिजल्ट आता है और अहाना शानदार अंकों से परीक्षा पास कर लेती है। ये खबर जैसे ही दुर्गा देवी तक पहुंचती है, उनके चेहरे पर गर्व, खुशी और प्यार की चमक दौड़ जाती है। वह अहाना से कहती हैं कि तुमने हमारा नाम रोशन कर दिया। अब तुम जितना आगे बढ़ना चाहो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। यह सुनकर अहाना की आंखें नम हो जाती हैं और वह सोचती है कि अब जिंदगी की असल उड़ान शुरू होती है और वह अपने सपनों को किसी भी कीमत पर रोकने नहीं देगी। अर्जुन भी उसका सबसे बड़ा सहारा बन जाता है। वह कह देता है कि तुम्हारे सपने अब सिर्फ तुम्हारे नहीं बल्कि मेरे भी हैं। और इस तरह अहाना अपने करियर की तरफ तेजी से बढ़ने लगती है। इसी दौरान वह अपनी माँ को भी घर ले आती है ताकि माँ भी बेटी की खुशी और तरक्की का हिस्सा बन सके। घर का माहौल पहले से ज्यादा खुशहाल होने लगता है। सभी के चेहरों पर मुस्कान लौट आती है। दुर्गा देवी को भी अच्छा लगता है कि अहाना अपनी माँ का इतना सम्मान करती है और परिवार की एकता और प्यार हर दिन और मजबूत होता जाता है। फिर कहानी में आता है एक और बड़ा मोड़, जब अहाना को पता चलता है कि वह माँ बनने वाली है। उसकी दुनिया जैसे खुशी से भर जाती है। अर्जुन खुशी से झूम उठता है। वह दौड़कर दुर्गा देवी को खुशखबरी देता है और उनकी आंखों से भावनाओं का सैलाब फूट पड़ता है। वह मुस्कुराकर कहती हैं कि हमारे घर लक्ष्मी आने वाली है और इस खबर से पूरा घर जश्न में डूब जाता है। लेकिन जैसे जैसे महीनों का समय बढ़ता जाता है, दुर्गा देवी की चिंता भी बढ़ जाती है। उन्हें डर सताने लगता है कि अगर अहाना घर के बाहर काम करेगी तो बच्चे की सेहत पर असर पड़ेगा। इसीलिए वह अहाना पर पाबंदियां लगाना शुरू कर देती हैं। वह कहती हैं कि अब तू ज्यादा काम नहीं करेगी, घर से बाहर का कदम कम और आराम ज्यादा। तेरी पहली जिम्मेदारी अब अपने होने वाले बच्चे की है। अहाना शुरू में चुप रहती है, लेकिन जब ये पाबंदियां उसकी पढ़ाई और काम में अड़चन बनने लगती हैं, तो एक दिन वह बड़े प्यार और शांति से कहती है, माँ जी, मैं आपकी चिंता समझती हूँ, मगर मैं जो कुछ भी कर रही हूँ वह अपने बच्चे की बेहतर जिंदगी के लिए है। अगर मैं आज रुक गई तो मेरा सपना अधूरा रह जाएगा और यह बच्चा जब बड़ा होगा तो मुझे गर्व नहीं बल्कि अफसोस रहेगा कि मैं उसके लिए खुद को खड़ा नहीं कर सकी। पहले तो दुर्गा देवी गुस्सा कर देती हैं, मगर रात को जब वह अहाना को बच्चे की तस्वीर हाथ में लिए काम करते देखती हैं, तो उनके दिल में बदलाव आ जाता है। उनके मन को एहसास होता है कि यह लड़की सिर्फ अपने लिए नहीं सोच रही, बल्कि पूरे परिवार के लिए सपने देख रही है। और फिर घर में एक बार फिर पुराना प्यार और हंसी लौट आता है। अर्जुन का साथ और अहाना की हिम्मत घर में नई ऊर्जा पैदा कर देती है। और फिर वह दिन आता है जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार था, जब अहाना एक प्यारे से बेटे को जन्म देती है। घर में जश्न और उल्लास फैल जाता है। दुर्गा देवी पोते को गोद में लेकर उसे अपने घर का नन्हा फरिश्ता बताती हैं। अर्जुन की आंखों में गर्व और प्यार दोनों चमकते हैं। अहाना और अर्जुन का रिश्ता अब पहले से ज्यादा मजबूत हो जाता है, क्योंकि अब उनकी जिंदगी में एक और प्यारी जिम्मेदारी शामिल हो चुकी है। कहानी में अब लगता है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन हर घर में एक ऐसी बुआ या पिसीमोनी तो होती ही है जिसे दूसरों की खुशियां चुभती हैं। यहाँ भी पिसीमोनी जलन की आग में झलकर हर दिन कोई न कोई नई चाल चलती है। कभी घर की औरतों के कान भरती है, कभी अहाना के काम में बाधा डालने की कोशिश करती है। मगर अब अहाना
पहले वाली मासूम बहू नहीं रही जो सब सहती रहे। अब वह हर चाल को समझ जाती है और मुस्कुराकर ऐसा जवाब देती है कि पिसीमोनी खुद ही उलझ जाती है, क्योंकि सच और धैर्य की ताकत हमेशा झूठ और चालबाजियों पर भारी पड़ती है। और ऐसा ही इस कहानी में भी होता है, जहां अहाना अपने सपनों, अपने बच्चे और परिवार तीनों को साथ लेकर आगे बढ़ती रहती है और हर जिम्मेदारी को बखूबी निभाती है। दुर्गा देवी अब उसे सिर्फ अपनी बहू नहीं बल्कि परिवार का गौरव मानती है और घर में फिर से प्यार, इज्जत और खुशी का माहौल बस जाता है। ये कहानी साबित कर देती है कि औरत अगर ठान ले तो किसी तूफान को भी मात दे सकती है, और अहाना ने यही कर दिखाया। ऐसे ही सभी दर्शक जो अहाना की हिम्मत और उसके जज्बे के फैन हैं, वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, ताकि दुनिया को पता चले कि अहाना की फैन फॉलोइंग किसी तूफान से कम नहीं।